भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी की यह श्रीलंका यात्रा भारत के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही थी। एक तरफ श्रीलंका के साथ बायलैटरल संबंधों के लिहाज से इस यात्रा की तरफ नजर थी, तो वहीं इंडियन ओशन में बढ़ते हुए चीनी प्रभाव के लिहाज से भी मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा था। इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में चीन का बढ़ता दखल और बांग्लादेश और नेपाल जैसे पुराने भारत के सहयोगियों का चीन की तरफ रुझान भारत को लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ था। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो गया। फिर इस तख्ता पलट के बाद श्रीलंका में पहला चुनाव हुआ। भारत के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत की बात तो ये थी कि जो नई सरकार बनी वो लेफ्ट विचारधारा की सरकार थी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वामपंथी विचारधारा अमूमन चीन के साथ सहज होती है। ऐसे में श्रीलंका के चीन की तरफ जाने की संभावना को भी भारत सरकार शुरू से ही एक बड़ा सामरिक खतरा मानकर चल रही थी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और चीन के संबंध वेस्ट फ्रंट लाइन पर भारत की मुसीबतें बढ़ा रहे थे, तो वहीं नॉर्थ और ईस्ट में इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में चीन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। ऐसे में भारत ने एक बार फिर अपनी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका को उबारने में मदद की। वित्तीय सहायता के साथ क्रेडिट भी दिए। हालांकि फिर भी भारत इस संभावना को नहीं नकार रहा था कि श्रीलंका की सरकार का रुख अब भी चीन की तरफ मुड़ सकता है। लिहाजा खुद प्रधानमंत्री मोदी इस फ्रंट पर काम करते रहे। इस कूटनीति का असर भी मोदी की इस यात्रा में दिखा। श्रीलंका की सड़कों पर भी इस कूटनीति का असर दिखता रहा। मोदी की यात्रा को लेकर एक त्योहार जैसा माहौल श्रीलंका में बना हुआ था। हर जगह मोदी और दिशानायके के पोस्टर लगाए गए। वहीं जब मोदी इस यात्रा पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए श्रीलंका सरकार के 5 बड़े मंत्री मौजूद थे। इस सब के ऊपर जिस श्रीलंका के चीन के साथ जाने का खतरा था, उसी श्रीलंका ने मोदी को मित्र विभूषण का सम्मान दिया। किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं दिशानायके की सरकार ने मोदी का स्वागत कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी के साथ किया। अमूमन ये सम्मान श्रीलंका में राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है, जबकि मोदी भारत सरकार के प्रमुख तो हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रमुख भारत में राष्ट्रपति होते हैं। बहरहाल इस श्रीलंका यात्रा से भारत श्रीलंका के बायलैटरल संबंधों पर भी असर होगा। ये भी पहली बार हुआ था कि भारत श्रीलंका के साथ कोई डिफेंस समझौता कर रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन, सड़क, रेलवे समेत कई और भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर इस दौरान समझौते हुए, जिनका सीधा असर श्रीलंका के विकास में दिखेगा। प्रधानमंत्री की ये श्रीलंका यात्रा कोलंबो में तख्ता पलट के बाद उनकी पहली और 2019 के बाद से उनकी दूसरी ही श्रीलंका यात्रा थी।